मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Myself, नीरज पवार। By profession, I am engineer. पवार कंसल्टेंसी का ऑनर हूं मैं इन मंडरी। आज से लगभग एक साल पहले रेनेटस के बारे में मुझे रेनेटस के बारे में क्या एक दूसरी चीज के बारे में बता रहे थे, और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का कि उसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूं। अपने माता पिता का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एसके झा सर का। उनके प्लीज मेरे दिल से बधाई, क्योंकि इन्होंने लगातार एक साल तक मेरा कंटिन्यू फॉलोअप करते रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में। मध्य प्रदेश के अंदर 254 की रैंक बनी थी मेरी, जिसके में मैं इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो MITS ग्वालियर यानी हमारे एशिया का डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने मतलब हाई लेवल का इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करी है। तो एक बड़ी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ मैं। तो मैं अपने थोड़ा एटीट्यूड में रहता था, तो सर का फोन आता था तो मैं हमेशा क्या है उनको नेगलेक्ट कर देता, अरे सर ऐसा करके मैं बोल देता कि अरे सर छोड़ दें। लेकिन फिर भी मैं सल्यूट करना चाहूंगा सर के डिटर्मिनेशन को, उन्होंने एक बार ठान लिया था कि नहीं भाई इसको तो मेरे को लेके आना है। पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, जो भी कुछ है, लेकिन वो लेके आए। और अभी तक लगभग 2 या 3 महीने हुआ है मैं फुल टाइम रेनेटस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पार्ट टाइम करते एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव कर लिया था ओनली 1.5 मंथ में। और अभी लास्ट में मैं सब लोग के लिए एक बस कंक्लूजन पॉइंट देना चाहूंगा कि हम सभी लोग के दिमाग जो है ना एज ए मेमोरी कार्ड है। सभी लोग के दिमाग मेमोरी कार्ड, किसी की कम होता है, किसी का स्टोरेज कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो अभी क्या हम सब लोग के मेमोरी कार्ड जो है ना वो भर गए, यस और नो, है ना? भर गए कि नहीं भर गए? तो उनको खाली करने का मैं उपाय बता देता हूँ आप लोगों को। खाली करने का उपाय एकमात्र है, वो है मेडिटेशन। अगर हम लोग रोज सुबह उठकर, मैं ये नहीं बताऊँ ये कार्डिनल रूल है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं 21 डेज, विद इन 21 डेज यू कैन सी द चेंज इन योर होल लाइफ। सारी लाइफ में आप एक अलग ही चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं वो जानने के लिए? यस और नो? तो हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। तो देखिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप अगर हम लोग पर डे करते हैं, तो मैं बोल रहा हूं आपसे 21 डेज में चैलेंज क्या आपकी लाइफ में एकदम चमत्कारिक चेंज होने वाला है। तो देखिए 3 काम क्या है। सबसे पहला काम जो है, हमें सबसे पहले सुबह उठकर देखिए जब आप सोते हैं, क्या आपको कोई भरोसा है कि आप सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे? कोई भरोसा है क्या? या आपको बोल सकता है कॉन्फिडेंटली कि नहीं मैं सुबह उठ जाऊंगा? नहीं ना। तो हमें सुबह उठते से ही सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करना है। वो कैसे होती है, एक बार मेरे साथ करेंगे। इस तरीके से हथेलियां खींचिए, जबरदस्त तरीके से हथेलियां खींचिए। गरम हो गए हाथ, गरम होना चाहिए। ये गरम जैसी हो जाए ना हथेलियां, इनको हमारी आंखों पे ये जब इस तरीके से लगाना हथेलियों को। है ना? ये गर्मी जो है ये हमारे क्या रेटिना सेल्स में अब्सॉर्ब होती है। रेटिना सेल क्या करती है, तुरंत एक्टिवेट कर देती है। रेटिना सेल जो है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? ब्रेन में अब क्या होता है, ये न्यूरॉन्स, मतलब ये सारे सेल्स निकालता है। उन सेल्स में एक सेल होता है न्यूरॉन सेल। हमारे अंदर ये पंखे जो चल रहे हैं, लाइट चल रही है, क्यों चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर ये जो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो न्यूरॉन्स है। तो हम ये क्रिया जब करते हैं तो हमारा न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पूरा शरीर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पहला काम ये है। ओके, सब लोग करेंगे या सब लोग? दूसरा काम जो है, हमको इस तरीके से हथेली जोड़नी है, ठीक है? वो क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग के बच्चे हैं, है ना? अगर कोई बच्चे जो है वो कितनी तकलीफ में है, कितनी प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम या खुशी जो भी जो अपने मन में रखा है, और मन में आपसे बोल रहा है कि अरे यार मम्मी, अरे पापा में बहुत तकलीफ में, तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा, है ना? लेकिन जब वो प्रॉब्लम आपको मुंह से बोलेगा तभी सुनाई देगा ना। पहला लफ्ज ना। दूसरा चीज ये है कि हमने ना धन्यवाद करना है और लाल जताना है। जैसे हमारा बच्चा है
अगर हमको बोलता है मम्मी आई लव यू यार, पापा आई लव यू यार, तो हमें लाड़ आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही लाड़ हमको जताना है परमेश्वर जी। देखो उन्हीं की वजह से जगे ना हम लोग सुबह। तो हमने क्या करना है, दोनों हथेलियों को इस तरीके से जोड़ना है। बचपन में एक प्रभातम मंत्र हम लोग को सिखाया जाता था, कराग्रे नमस्ते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, कर्मुनि तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हर एक व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल पाता है। ये हम लोग करते हैं। हाँ, आप तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन सभी लोग के लिए करना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ये हमारे स्टार्टिंग में क्या लक्ष्मी जी का वास होता है। तो हमने क्या बोल लेना है, 3 बार बोल लेना है कि ओम श्री लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, है ना। और बीच में सरस्वती जी का वास होता है, तो ओम सरस्वती जी सरस्वती जी सरस्वती जी। और नीचे काली जी का वास होता है, तो ओम श्री काली ओम श्री काली ओम श्री काली। जब ये तीनों का हम लोग आह्वान करते हैं, तो ये लोग क्या है, ये जाग जाते हैं, ठीक है, आपके पास आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इस दुनिया के अंदर ये 3 चीजें, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और काली जी, 3 चीज के अलावा कोई चौथी चीज है जिसके लिए व्यक्ति लालच है या जिसको चाहिए, है ना। अगर लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती जी हैं लेकिन काली जी नहीं है, शक्ति नहीं है, आप घर पे पड़े हो, बिस्तर पे पड़े हो, बीमार हो, आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? यस और नो? नहीं हो पाएंगे। आपके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, आप एकदम 100% ब्रिलियंट हो, ठीक है, आपके शक्ति भी बहुत सारी है, लेकिन लक्ष्मी जी आपके पास नहीं है, तो क्या आप सफल हो पाओगे? नहीं हो पाएंगे हम लोग। तो हमने क्या करना है, ये तीनों को जब हम लोग आह्वान करते हैं, तो ये तीनों के तीनों आ जाते हैं हमारे पास। अब आ गए तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, धन्यवाद करना है। सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो धन्यवाद ही होती है। जो जितना ज्यादा धन्यवाद करता है ना, उतना ज्यादा ही हमको वापस मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम कैसा है कि अगर एक किसान एक बोरी गेहूं बोता है तो लगभग कितना वापस मिलता है उसको? कोई भी किसान नहीं बता सकता। 10 बोरी कम से कम। मिलता है। एक कोई भी व्यक्ति को अगर आप एक गाली दे दें तो बदले में 4 तो मिलनी ही है। तो ये नियम है सृष्टि का। इसको हम जितना ज्यादा देते हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा हमको लौटाती है। आज रिनेटस को थैंक्स करता हूँ परमेश्वर जी को कि उन्होंने रिनेटस और एसके झा सर को कि रिनेटस फैमिली दी करवाया। आज रिनेटस के माध्यम से हम लोग सब लोग मिलके एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों का भला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे कोई बीमार है तो उसको हम स्वस्थ बना रहे हैं, कोई गरीबी से परेशान है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और उसका उल्टा, जस्ट उल्टा हम लोग के साथ हो रहा है यार। भले को उल्टा क्या होता है? अल्टीमेटली है कि नहीं, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति सिर्फ लाभ के लिए काम करता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है ना। तो हमने ये बोल लेना है, फिर क्या बोलना है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको शत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत प्यार करता हूँ जो इतना अच्छा जीवन आपने मुझे प्रदान किया। एक बार करते हैं ना आप सब लोग। स्टार्ट। परमपिता परमेश्वर, मैं आपको शत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना अच्छा जीवन मुझे प्रदान किया। अच्छा जीवन प्रदान किया। आज से मैं स्वस्थ और सफल हो रहा हूँ। आज से मैं स्वस्थ और सफल हो रहा हूँ। आज से मैं स्वस्थ और सफल हो रहा हूँ। आज से मैं स्वस्थ और सफल हो रहा हूँ। आज से मैं स्वस्थ और सफल हो रहा हूँ। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अभी हम नॉर्मल वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। नॉर्मल जो वाटर होता है हमारा, अगर हमने एक गिलास पानी यहाँ पे रखा और उसको अगर हम लोग शाम को बोले कि पी लो, तो कोई पिएगा क्या? नहीं, कोई नहीं पिएगा। लेकिन गंगा जल पता नहीं कितना पहले पैक होके आया है, अभी अगर कोई देगा हमको तो हम मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? किसी के पास है आंसर इसका? विश्वास। पवित्र पहले क्यों है? वो बहुत पवित्र है। क्यों है? एक्चुअल में देखिए साइंटिफिकली, अब देखिए आध्यात्म वाली चीज जो है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति को वो समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली जो वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर मेमोरी होती है ना, ये साइंटिफिकली प्रूफ है ये। तो हमने क्या करना है, पर डे सभी लोग रेनेटस के कैप्सूल तो लेते ही है ना। मैं पर डे 3 कैप्सूल खाता हूँ, पर डे 3 कैप्सूल खाता हूँ, थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आपको। तो हमने क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है एक ग्लास में, है ना, सब लोग लेंगे ना एक गिलास गुनगुना पानी, और उस पानी में देखकर और उस पानी से हमने बोलना है। क्या बोलना है कि हे जल, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए संजीवनी औषधि हो। हे जल, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए संजीवनी औषधि हो, आप मेरे लिए संजीवनी औषधि हो, आप मेरे लिए संजीवनी औषधि हो। 3 टाइम बोलना है और उसको फूकना है।
और फूक के उसको घूंट कर करके पीना है। पीना ऐसे ही है जैसे कि आप संजीवनी औषधि ही पी रहे हो, है ना। फील करना है कि आपके हलक में जा रहा है, आपके पूरे का पूरा पेट तक गया हो, ये फील करना है ना। तो वो वाटर जो है ना, वो जिस भी दिन उसने आपका सुन लिया तो उस दिन से आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अगर मैं रियली बोल रहा हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे हैं तो भगवान ने 100% डिसाइड कर दिया कि आप लोग को सफल होना है। आप लोग एक दिन करोड़पति बनने वाले हो, सफल हो, आप सब करोड़पति बनने वाले हो एक दिन। एक बार मेरे साथ सब लोग खबर ले देंगे क्या? लास्ट ठीक है, एक बार शपथ लेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और अपना सीधा हाथ आए करेंगे। सीधा हाथ। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि हर वो काम करूंगा जो भी सफलता के लिए आगे बढ़ाएगा। मैं रेनेटस को सारे सच्चे दिल से आगे बढ़ाऊंगा। रेनेटस के माध्यम से सारे जगत का कल्याण करूंगा। मैं सफल हूँ और मैं सबको सफल बना के रहूंगा।